हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रेडियंट के बारे में और ग्रेडियंट के जो तीन टाइप हैं, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स को समझने से पहले हम देखते हैं कि ग्रेडियंट होती क्या है और इसका रोल क्या है। तो आपको पता है कि जब आप इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एमआरआई पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है मैग्नेट। सबसे बाहर आपका जो लेयर होता है वो होता है मैग्नेट का। तो मैग्नेट से आपको मिलती है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं मेन मैग्नेटिक फील्ड। मेन मैग्नेटिक फील्ड जब इन साइड आती है, अगर हम यहाँ छोटा सा डायग्राम बनाए तो आपका ये सबसे बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके अंदर होती है आपकी शिम कॉइल और उसके अंदर होती है ग्रेडियंट कॉइल। ठीक है, तो मैग्नेट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। और आपका शिम कॉइल की भी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेडियंट कॉइल की। तो ग्रेडियंट कॉइल इसके बाद है। तो सबसे पहले आपका मैग्नेट जो आपके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फिर इन मैग्नेटिक फील्ड को आपका शिम कॉइल है ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज्यादा होती है। यहाँ पे कम है, कहीं पे कम है और कहीं पे ज्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है। जो आपकी मेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो आपको कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा होती है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में हमने पढ़ाया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आपकी पोल पे ज्यादा होती है और पोल से जैसे हम दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। अब इनको जो आपके मतलब कि होमोजीनियस नहीं थी मैग्नेटिक फील्ड, इनको होमोजेनिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने यूज किया था शिम कॉइल। शिम कॉइल ने क्या किया, इनको होमोजीनियस बना दिया, सारे को एक जैसा बना दिया। कोई कम था, कोई ज्यादा था, सबको एक जैसा बना दिया। अब एक जैसा बनाने के बाद हम ग्रेडियंट कॉइल का यूज करते हैं एक्स वाई जेड तीन एक्सिस पे। हम जैसे चाहते हैं एक प्रेडिक्टेबल मैनर में हम उनको चेंज करते हैं, अल्टरेशन करते हैं मेन मैग्नेटिक फील्ड को। कैसे करते हैं, हमारे पास जो आपका ग्रेडियंट कॉइल होता है वो तीन टाइप का होता है, एक्स ग्रेडियंट, वाई ग्रेडियंट और जेड ग्रेडियंट। इन्हीं तीनों को हम समझते हैं। यहां पे एग्जांपल लेके, जब आपका शिम कॉइल ने होमोजीनियस बना दिया बीम को, आपके मैग्नेटिक फील्ड्स को, उसके बाद क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका है, ये आपके पास एमआरआई स्कैनर का जो बोर है वो है, एमआरआई मशीन है गोल सी, ये रही। अब इसमें अगर हम एक्सिस बनाएं, जो हमने आपको बताया कि आपकी ग्रेडियंट तीन टाइप की है, एक्स वाई जेड, इन्हीं को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। कैसे होंगे, ये आपको एक्स वाई और जेड बनेंगे। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है और आपका जेड कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसे ही होंगे ना, ये आपका x होता है, ये y होता है और z आपका इस तरीके से होता है। आप इमेजिन करो कि आपकी एक एमआरआई है और एमआरआई के अंदर पेशेंट इन कर रहा होगा और उस पेशेंट जो इन कर रहा होगा वो आपका इस एक्सिस पे जा रहा होगा, यानी z एक्सिस पे पेशेंट टेबल होती है। आप इमेजिन कर पा रहे हैं क्या कि ये आपकी x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस है। और इस z एक्सिस में आप देखो कि ये अगर आपकी मशीन है और ये टनल है, यानी कि, और ये आपकी पेशेंट टेबल, यानी पेशेंट आपको इस डायरेक्शन में इन साइड जा रही है एमआरआई के लिए। तो इसका मतलब जेड एक्सिस पे आपका पेशेंट जा रहा है। अब पेशेंट जाके जेड एक्सिस पे जब यहाँ पे लेट जाएगा तो अब देखो आपका एक है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो क्या होता है, इसका काम क्या होता है ग्रेडियंट का, एक्स वाई जेड का काम क्या है कि जब हमें कभी एक्स एक्सिस पे इमेज लेना होगा, अगर हमें एक्स एक्सिस पे इमेज लेना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में ये अलाइन कर देता है, यानी चेंज कर देता है, अल्टर कर देता है। क्या करता है, कैसे करता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होमोजीनियस थी, इसने क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया और यहां पे धीरे धीरे कम कर दिया। ठीक है, आगे हम वीडियो में बताएंगे आपको कि ये क्यों जरूरी है, ऐसा करना क्यों जरूरी है। स्लाइस सिलेक्शन और स्पेशियल इनकोडिंग जब हम बताएंगे उसमें बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे ज्यादा हो जाए और यहाँ पे कम हो जाए। अगर हम एग्जांपल ले लें कि ये आपकी एमआरआई हमने लिया है 1.5 टेस्ला, 1.5 टेस्ला की एमआरआई ले लें। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ज्यादा होगी और यहाँ पे धीरे धीरे कम होते होते चली जाएगी। हमने 1.5 टेस्ला ही एमआरआई के उतनी ही मैग्नेट को एक तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कर लिया और एक तरफ कम कर लिया। ये तब पॉसिबल हुआ जब हमने होमोजीनियस बीम को अल्टर किया एक्स एक्सिस पे, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब कभी हमें अगर वाई एक्सिस पे इमेज चाहिए होगी
तो हम वाई डायरेक्शन में हम क्या कर लेंगे, इस डायरेक्शन में हम वाई एक्सिस पे यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड को अल्टर कर लेंगे। अच्छा, जो अल्टर कर रहे हैं वो हमने एक प्रेडिक्टेबल मैनर में अल्टर किया है। आप देख सकते हो यहां पे ऐसा नहीं किया है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसा 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 हमने नहीं किया, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने किया है ना। हमने मतलब ग्रेडियंट कॉइल ने क्या किया, एक्स वाई जेड जिस पे आपको इमेज चाहिए होगी उसी डायरेक्शन में उस एक्सिस पे उसी की तरह एक प्रेडिक्टेबल मैनर में अलाइन कर देगी मैग्नेटिक फील्ड को। किसको, मेन मैग्नेटिक फील्ड को। आई बात समझ। अब कौन सी इमेज मिलती है किस पे, वो चीज हम बात कर लेते हैं। यहां पे अगर आप देखो, यहां पे अगर आप देखेंगे, ये आपकी Z है, X है, Y है, Z है, ठीक है। अगर आप एक पेशेंट यहां पे लिटाइए, ठीक है, आप पेशेंट को अगर यहां पे लिटाएंगे तो आप देखेंगे, आप इमेजिन करो कि इस तरीके से हम लेटे हुए हैं और इस डायरेक्शन में अगर हमारी स्लाइस काटी जाए, इस डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट, हम इस तरीके से, ये आपकी पेशेंट लेटा हुआ है सीधा, ये पेशेंट लेटा हुआ है, अब इस डायरेक्शन में हम स्लाइस को कट करें तो आपको कौन सा इमेज मिलेगा, ये बताएं आप, कौन सा इमेज मिलेगा, सजाइटल इमेज। अगर पेशेंट इस तरीके से लेटा हुआ है और आपको राइट टू लेफ्ट इस तरीके से हम एक्स एक्सिस पे यानी कि एक्स एक्सिस पे अगर हम स्लाइस को कट करें, पेशेंट लेटा है और एक्स एक्सिस पे हम स्लाइस को कट करते हैं तो आपको कौन सा इमेज मिलता है, एक्स एक्सिस पे सजाइटल इमेज, ठीक है। और उसके बाद अगर पेशेंट इसी तरीके से लेटा हुआ है और हम नीचे से, आप समझो कि पेशेंट का ये राइट होगा, लेफ्ट होगा, ये आपका सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, या आप कह सकते हो कि ये आपका एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है ना, ये आपका हेड होगा, यहाँ पे हेड होगा, ये आपका टो होगा, फुट होगा। तो अगर आप देखोगे कि हम नीचे से ऊपर की तरफ अगर स्लाइस काटने जाएं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ हम अगर पेशेंट के कट करें तो वाई एक्सिस पे कट करेंगे, और वाई एक्सिस पे अगर हम कट करते हैं, इसको अगर हम वाई एक्सिस पे हम कट करें तो आपको कौन सा इमेज मिलेगा, फिर कॉर्नल इमेज मिलेगा। अगर है कि हम एग्जांपल लें, मान लो कि ये आपका पेशेंट है, इस फोन को हम बना देते हैं पेशेंट, और इसको अगर हम बात करें कि ये आपका राइट टू लेफ्ट इमेज काटे हम, पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट का ये हेड है, ये उसका फुट है, ये उसका राइट है और ये उसका लेफ्ट है, पेशेंट लेटा हुआ है, और अगर आप उसको राइट टू लेफ्ट इमेज काटोगे तो एक्स एक्सिस पे कटेगी इमेज। एक्स एक्सिस पे जब हम इमेज काटते हैं, कट करते हैं, या हम इमेज लेते हैं तो आपको कौन सी इमेज मिलेगी, राइट टू लेफ्ट कौन सा इमेज कटेगा अगर हम यहां से काटें पेशेंट को इस तरीके से, तो सजाइटल इमेज, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम इस पेशेंट को नीचे से ऊपर की तरफ कट करें, यानी ये आपका एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, तो हम बोले पोस्टीरियर टू एंटीरियर या एंटीरियर टू पोस्टीरियर, नीचे से ऊपर की तरफ कट करते जाएं, यानी कि हम किस पे कट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे जब आप इमेज को लेंगे, एंटीरियर टू पोस्टीरियर हो रहा है पेशेंट के, और आपको पता है कि जब हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर या पोस्टीरियर टू एंटीरियर इमेज लेते हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्नल इमेज, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्नल इमेज, ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखो, अगर हमें जेड एक्सिस पे, इसी जेड एक्सिस है और इसी जेड एक्सिस पे पेशेंट टेबल है, और इसी पेशेंट टेबल के ऊपर आपका पेशेंट लेटा हुआ है, और अब आप इसी डायरेक्शन में जेड एक्सिस पे ही इमेज ले रहे हो, आप इसी पे आप इमेज कट कर रहे हैं, तो क्या होगा, यानी हेड टू टो, हेड से कटते हुए आप यहां से कटते हुए ऐसे ऐसे नीचे की तरफ बढ़ रहे हो, ये आपकी कौन सी इमेज होती है, एक्सियल इमेज। कौन सी इमेज होती है, एक्सियल इमेज। तो अब आप कह सकते हो कि जब हमें एक्सियल इमेज लेना होगा तो आपका जेड एक्सिस पे वर्क करेगा, जब आपको सजाइटल इमेज चाहिए होगी तो एक्स ग्रेडियंट वर्क करेगी, जब आपको कॉर्नल इमेज चाहिए होगा तो वाई ग्रेडियंट काम करेगी। ये आपकी 3 ग्रेडियंट होती हैं, तीनों ग्रेडियंट के आपको तीनों परपेंडिकुलर होती हैं, तीनों 90 डिग्री पे हैं। आप देख सकते हो कि ये आपका 90 डिग्री है, ये इसके 90 डिग्री है, ये इसके 90 डिग्री है, तीनों परपेंडिकुलर हैं। और अब आपका एक्स पे आपको जो इमेज मिलेगी वो आपको मिलेगी सजाइटल, जो आपको कॉर्नल इमेज लेनी होगी तो आपका ग्रेडियंट वर्क करेगा वाई एक्सिस पे, अगर आपको एक्सियल इमेज चाहिए होगी तो वर्क करेगा जेड एक्सिस पे, या आप कह सकते हो अलोंग द पेशेंट टेबल, ठीक है। एक बार हम पढ़ के यहां पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखो, MRI यूजेस 3 ग्रेडियंट कॉइल्स, ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकोडिंग स्पेशल इंफॉर्मेशन अलोंग डिफरेंट एक्सिस, ईच ओरिएंटेड परपेंडिकुलरली, ठीक है। These gradient manipulate the main magnetic field
ये आपकी मेन मैग्नेटिक फील्ड थी, इनको अल्टर किया। अभी उसको हम आगे और समझाते हैं आपको। फिर उसके बाद इट क्रिएट्स अ वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेफ्ट राइट एक्स एक्सिस। इट इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग सजाइटल स्लाइसेस एंड फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? एक्स ग्रेडियंट के लिए। एक्स ग्रेडियंट आपका लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट एक्स एक्सिस पे कट करेगा। क्या होता है समझाते हैं आपको। वही जो हमने अभी बताया कि ये आपकी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड थी, ये होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम अल्टरेशन करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को हम यहां पे ज्यादा कर लेंगे और यहां पे हम कम कर लेंगे। जब हमें वाई एक्सिस पे चाहिए होगा कॉर्नल इमेज, तो हम कुछ इस डायरेक्शन में अल्टरेशन कर लेंगे एंटीरियर टू पोस्टीरियर। जब हमें जेड पे चाहिए होगा तो हम कुछ इस डायरेक्शन में कर लेंगे। ठीक है, अगर हम बताएं तो आपको इस डायरेक्शन में यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी हेड की तरफ और फुट की तरफ हम कम कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जब हम मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बढ़ाएंगे, यहां पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं, यहां पे कम करते हैं, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी जब, तो इसका लार्मर फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा। समझो आप, पिछली वीडियो में हमने बात की कि अगर आपको यहां पे हम इसका मैग्नेटिक फील्ड, आपको लार्मर फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला है? लार्मर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला तो यही तो है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो मल्टीप्लाइड बाय बी नॉट, यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां पे ज्यादा कर रहे हो आप, तो आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो तो चेंज नहीं होगा। वो तो आपके बॉडी के अंदर प्रोटॉन तो वही है, हाइड्रोजन तो है ना, वो तो हर जगह पे है। ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट हो गया। इसकी अगर हम बात करें मैग्नेट की, तो हम मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हमने बढ़ा दिया, यहां पे घटा दिया। तो यहां पे आप जब बढ़ाओगे तो बढ़ाने की वजह से, इसको बढ़ाने की वजह से ये आपका जो आपका लार्मर फ्रीक्वेंसी है वो आपका यहां पे हो गया फॉर एग्जांपल 50 या आपका हो गया 49। ठीक, इधर आप बात करोगे कि यहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई, तो यहां पे हो जाएगा 48। यहां पे आपका धीरे धीरे आपका कम होता जाएगा 45, यहां पे आ जाएगा आपका 40। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। अब आप कहोगे इससे क्या हो जाएगा, इसके कम करने से क्या होगा? इसके कम ज्यादा करने से ये होगा कि यहां की जो लार्मर फ्रीक्वेंसी थी वो अफेक्ट कर गई। लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या है कि आपका जो प्रोटॉन था उसके स्पिन करने की स्पीड अफेक्ट हुई, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी अफेक्ट हुई। और जब इसकी फ्रीक्वेंसी अफेक्ट होगी तो अब आपका लार्मर फ्रीक्वेंसी के बराबर, आपको पता है कि लार्मर फ्रीक्वेंसी जितनी होती है उतनी ही फ्रीक्वेंसी हमें आरएफ कॉइल के थ्रू देनी पड़ती है, तभी रेजोनेंस क्रिएट होगा। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। रेजोनेंस क्या होता है? जब दो फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी जब दो मैच करती हैं उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमने 49 दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमने बढ़ाया, तो यहां पे आपका जो आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो, सॉरी, आपका जो लार्मर फ्रीक्वेंसी मिला वो 49 था। तो अब आपको पता है कि अगर ये वाली इमेज आपको यहां की इमेज चाहिए होगी, तो आपको आरएफ कॉइल के थ्रू 49 ही फ्रीक्वेंसी देनी होगी। 49 मेगाहर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी आप दोगे, सेम फ्रीक्वेंसी, तभी आपको यहां की इमेज मिलेगी। ये एक्चुअली हम करते क्यों हैं? अगर हम ग्रेडियंट का यूज ना करें, आप इमेजिन करो हम ग्रेडियंट का यूज करें ही ना, तो आपकी अगर ग्रेडियंट का यूज नहीं करेंगे तो आपकी सारी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है, सारी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है। जब आपकी सारी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगी तो हर जगह पे यहां से लेके यहां तक मैग्नेटाइजेशन सेम होगा। जब मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, गायरोमैग्नेटिक रेशियो तो ऑलरेडी सेम ही है, प्रोटॉन सबके सेम है, तो आपका क्या होगा, जो आपका फ्रीक्वेंसी है, लार्मर फ्रीक्वेंसी है, वो आपका क्या होगा, सबका सेम होगा। जब आपका सबका सेम होगा तो आप स्लाइस सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, आप स्लाइस को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। आप कैसे कर पाओगे कि हमें यही वाली इमेज चाहिए? क्योंकि जब आप इतना ही, अगर आप यहां पे 50 सबकी कर दो, यहां से 50, इसका भी 50, इसका भी 50, इसका भी 50, चूंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड सेम रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम रखने की वजह से आपका जो लार्मर फ्रीक्वेंसी आया वो आपका सबका 50-50-50 आ गया। अब लार्मर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इतनी ही फ्रीक्वेंसी आपको आरएफ कॉइल से देनी पड़ेगी, तभी आपको इमेज मिलेगी। तो आपने जो आरएफ कॉइल यूज किया 50, वो आप कहां की इमेज देगा? 50, ये भी 50 है, ये भी 50 है। कैसे आपको स्लाइस सिलेक्ट कर पाओगे? कैसे पॉसिबल होगा कि आपको यहीं की इमेज चाहिए या यहां की इमेज चाहिए? क्या पॉसिबल कर पाओगे आप?
पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसलिए हम ग्रेडियंट कॉइल का यूज करते हैं कि ग्रेडियंट कॉइल का यूज करके हम इसको अल्टर कर लेते हैं एक प्रेडिक्टेबल मैनर में, जिस डायरेक्शन में, जिस एक्सिस में हमें चाहिए होगा। अब आप सोच सकते हो कि यार एक्स वाई जेड ही क्यों, और कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसीलिए जो है एक्स वाई जेड की ही वजह से हमें 3 इमेज मिल पाती हैं। एक्सियल, कॉर्नल, सजाइटल, है ना। एक्सियल, कॉर्नल, सजाइटल हमें इसी की वजह से हमें मिल पाती हैं। तो जब हमें एक्सियल चाहिए होगा तो हम जेड पे काम करेंगे, जब आपको सजाइटल चाहिएगा तो एक्स पे, कॉर्नल चाहिए तो वाई पे। कैसे समझ आया, ये कैसे काम करता है वो चीज समझ आई आपको? ये चीज अगर नहीं समझ आई तो हम एक बार फिर से बता देते हैं। समझ आई क्या? देखो, हमने बोला कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड को जिस डायरेक्शन में, जिस एक्सिस को हम प्रीफर करते हैं, अगर हमने कंप्यूटर में कमांड दे दिया कि हमको इमेज चाहिए सजाइटल इमेज, ठीक है, सजाइटल, हमने T1 सजाइटल या जो भी हमने कमांड दे दिया एमआरआई में। अब सजाइटल के लिए ग्रेडियंट क्या करेगा, वो इनको ये होमोजीनियस बना के सिम कॉइल के थ्रू, फिर इस डायरेक्शन में सजाइटल के लिए एक्स एक्सिस पे इसने मैग्नेटिक फील्ड को अल्टर कर देगा, एक प्रेडिक्टेबल मैनर में, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ना कि कहीं कम कहीं ज्यादा। ठीक कर दिया। अब इसके करने से क्या होगा कि इस डायरेक्शन में जब ये करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे कम होती चली गई। तो मैग्नेटिक फील्ड जहां पे ज्यादा होगी, वहां पे अगर ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड तो आपका जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है वो भी ज्यादा होगा। एग्जाम्पल ले लो, चलो समझा देते हैं एग्जाम्पल लेके। अगर हम हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन का गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है 42.58 1 टेस्ला के लिए, और हम मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं 1 टेस्ला, तो आपका ये कितना आ जाएगा 42.58। ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला थी। अब यहां पे हमने यहां पे अगले लेवल पे क्या कर दिया, हमने 1 के बजाय आपको कर दिया 0.98, 0.99, यानी 1 से थोड़ा सा कम कर दिया। तो ये आपका जो यहां पे आया था 42, यहां पे 1 टेस्ला थी एमआरआई, तो यहां पे आया था 42.58। अगर हमने 0.999 कर दिया तो यहां पे जो आएगा वो आपका 48, हो सकता है 42 आ जाए, या 42.5 की जगह 42.4 आ जाए। अगली पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और कम हुई तो यहां पे हो सकता है आपका 42.2 आ जाए। समझ पा रहे हो आप? अब क्या होगा कि जब आपकी सबकी मैग्नेटिक फील्ड अलग हो जाएगी तो सबका गायरोमैग्नेटिक रेशियो, आपका लार्मर फ्रीक्वेंसी आपने देखा सबकी चेंज हो गई। अब इन लार्मर फ्रीक्वेंसी, यहां पे लार्मर फ्रीक्वेंसी आपकी 42.58 है, यहां पे कम है, यहां पे उससे कम थोड़ी सी अल्टर हो गई। अब आप क्या करोगे, स्लाइस सेलेक्ट करनी है आपको। आपने कंप्यूटर में, आपने अपने मशीन में सेलेक्ट करा कि ये वाली इमेज आपको चाहिए 42.4। अब आरएफ कॉइल जो आपको कमांड मिलेगा आरएफ कॉइल को, चूंकि आपने ये सेलेक्ट किया है, आरएफ कॉइल यहां से आपको 42.4 इतनी ही सेम अमाउंट में इधर से रेडियो फ्रीक्वेंसी देगी। जब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी 42 यहां से निकलेगी 42.4, वो इसको क्या एब्जॉर्ब करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो इससे मैच ही नहीं होगा। इससे मैच करेगा? नहीं, ये इसको मैच ही नहीं कर रहा है। तो ये कहां जाएगी? ये जाएगी इसके पास, और इसी के साथ रेजोनेंस क्रिएट होगा। और जब रेजोनेंस क्रिएट होता है तो वहीं से फिर वो सिग्नल ले पाता है और सिग्नल को दे पाता है। इसका हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। गांव में आप लोगों ने कभी रेडियो वगैरह चलाया होगा, तो उसमें रेडियो में सिग्नल्स आते हैं 92.1, 92.2, और आपको फॉर एग्जांपल कोई गाना या कोई क्रिकेट चल रहा होगा, उसकी न्यूज आ रही होगी 98.2। ठीक है, अगर 98.2 या 92.2 जो भी आपका हो, कोई गाना या कोई आपको जो उसी पे आ रहा हो प्रोग्राम, क्या आप अगर थोड़ा सा चेंज कर दो तो आपको मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी तो रेजोनेंस जो था वो खत्म हो गया। अब सिग्नल जो आपको दिल्ली से कास्ट हो रहा था और आप घर पे बैठ के सुन रहे थे, अब आपको मिल ही नहीं रहा है वो। ठीक है ना? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका रेजोनेंस क्रिएट कराने के लिए हमको ये चीज करना पड़ेगा कि ग्रेडियंट को हम एक्स वाई जेड में बनाएं, और फिर एक्स वाई जेड पे जो हमें इमेज चाहिए उसमें हम क्या करें, अल्टरेशन करें, ताकि मैग्नेटिक फील्ड अल्टर हो। मैग्नेटिक फील्ड अल्टर होगी तो आपका आपका जो है लार्मर फ्रीक्वेंसी अल्टर होगा। लार्मर फ्रीक्वेंसी अल्टर होगा तो आप स्लाइस सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है ना? आपका स्पेशियल इनकोडिंग
जिसमें आपका स्लाइस सिलेक्शन आता है, फेज इनकोडिंग और आपका फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग, ये सारा आप सारे तभी पॉसिबल होगा जब आप ग्रेडियंट को इस तरीके से आप अरेंज करोगे। हम स्पेशल इनकोडिंग की अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे ये सारी चीज की कैसे होता है, वो हम बताएंगे बाद में। अभी का देखो कि एक्स एक्सिस पे ऐसे हुआ, अब यही चीज अगर हमें करनी हो वाई एक्सिस पे, यानी कि आपने सेलेक्ट कर दिया कॉर्नल इमेजेस, तो कॉर्नल इमेजेस के लिए कुछ इस तरीके से आपका ये अरेंज कर जाएगा। ये आपका इस डायरेक्शन में एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पेशेंट को हमने इस तरीके से लिटाया था ना, इस तरीके से। तो अब ये नीचे से ऊपर की तरफ इमेज हम ले रहे हैं ना, ये नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये वाई एक्सिस हुआ ना। वाई एक्सिस आपको पता है वाई एक्सिस पे क्या होता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, जो कि आपको इमेज मिलती है कॉर्नल। तो ये रहा एंटीरियर टू पोस्टीरियर या पोस्टीरियर टू एंटीरियर, जिसमें आपको कॉर्नल इमेज मिलेगी। अब इसमें जो अरेंजमेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड का अल्टरेशन होगा, जो एक प्रेडिक्टेबल मैनर में जो चेंज होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पे कम है और इधर ज्यादा है, ये आपका कम हो गया। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, यानी लोअर रीजन में यहाँ पे आपको पोस्टीरियर साइड में मैग्नेटिक फील्ड आपकी ज्यादा है। फिर जैसे जैसे हम आगे की तरफ आए वो आपकी कम होती गई। आप इमेजिन करो कि ये आपका एक्सिस है, ये आपका नीचे की तरफ एक्सिस है, और आप इस तरीके से ये वाला जो हमने बनाया है ना, वो आप यहाँ पे मान लो इस तरीके से मान लो, तो आपका एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आपका कम हो जाएगा, और यहाँ जैसे जैसे बढ़ते आओगे, चूंकि आपका इस डायरेक्शन में है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहा। जब बढ़ेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा हो गया, नीचे की तरफ कम हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ तो आपका लार्मर फ्रीक्वेंसी अफेक्ट हो गया, कम ज्यादा हो जाएगा। लार्मर फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो जाएगा तो आपका यहां से तभी आप उतनी ही अमाउंट में आप फ्रीक्वेंसी दे करके रेजोनेंस क्रिएट करोगे और फिर आप इमेज ले पाओगे। आई बात समझ। अब हम इसी का आप ले लो जेड ग्रेडियंट पे। तो जेड ग्रेडियंट की जब आप बात करो तो आप देखो इस तरीके से आपका ये पेशेंट टेबल के अलोंग आपका जेड एक्सिस है, और आपको चाहिए था एक्सियल इमेजेस। तो आपको पता है एक्सियल इमेज के लिए हमने यहाँ पे सारा लिख रखा है, आप देख लेना। यहाँ पे राइट टू लेफ्ट नहीं, आपको ये वाला जेड ग्रेडियंट हेड टू फीट एक्सियल आपको जो मिलेगा एक्सियल ग्रेडियंट। यहाँ पे हेड, ये आपका हेड है, ये आपका फीट है ना। तो इस तरीके से आपका जब होगा तो यहां से आपका हम हेड की तरफ ज्यादा रखेंगे और इधर की तरफ हम कम कर देंगे। तो हेड में अगर ज्यादा होगा, आप इमेजिन करो कि हम इधर ज्यादा है और इधर की तरफ हम कम करते जाएं, यानी इस डायरेक्शन में हमने कम कर दिया। जब हम कम कर देंगे तो फीट की तरफ मान लो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कम है, हेड की तरफ ज्यादा है, तो ज्यादा होगी तो क्या होगा, इधर कम है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो आपका जब मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो आपका जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगा, और हेड की तरफ आपकी लार्मर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम ज्यादा होगी। एक तरफ यहाँ पे फीट की तरफ आपकी होगी 90, फिर जैसे जैसे आओगे यहाँ पे आपकी बढ़ेगी 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, इस तरीके से बढ़ेगी। आपको जो इमेज चाहिए 98 की चाहिए थी, यहाँ की चाहिए थी आपको 98, आप सेलेक्ट करेंगे तो इधर आपका ऑटोमेटिक आपका जो आरएफ कॉइल था वो आपको इतनी ही फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देगा, रेजोनेंस क्रिएट करेगा, और वहीं के सिग्नल को सिर्फ आपका लेगा, रिसीव करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। ये आपका होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ग्रेडियंट कॉइल। ग्रेडियंट कॉइल जो आपका कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो कि बिना ग्रेडियंट के आप जो है ना तो स्पेशल इनकोडिंग कर पाओगे, यानी कि ना तो आप फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग, ना फेज इनकोडिंग, ना ही आप स्लाइस सिलेक्शन कर पाओगे, कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपका ग्रेडियंट के बारे में अगर हम आपको रिवाइज कराएं फिर से थोड़ा सा, तो आप देखो ग्रेडियंट का काम होता है, पहले सबसे पहले कहां पे प्लेस होती है ग्रेडियंट कॉइल, आपके मैग्नेट के बाद शिम कॉइल होती है, शिम कॉइल के बाद आपकी ग्रेडियंट कॉइल होती है। ठीक है। ग्रेडियंट कॉइल आपकी इनर द शिम कॉइल होती है। ठीक। और ग्रेडियंट कॉइल आपकी तीन होती हैं परपेंडिकुलरली, तीनों ओरिएंटेड होती हैं, एक्स, वाई और जेड, तीनों आपके परपेंडिकुलरली होते हैं। फिर उसके बाद तीन होते हैं एक्स, वाई, जेड, तीनों तीन एक्सिस पे होते हैं। एक्स एक्सिस पे जो आपकी होती है वो आपकी सजाइटल इमेज के लिए होती है। एक्स एक्सिस पे जो आपकी होगी एक्स ग्रेडियंट, उसका नाम होगा राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट आपकी वो वर्क करेगी और इमेज आपको प्रोवाइड कराएगी सजाइटल इमेज। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी है वाई ग्रेडियंट। वाई ग्रेडियंट जो आपकी है वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर वर्क करेगी और ये आपको इमेज प्रोवाइड कराएगी कॉर्नल इमेजेस। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी तीसरी है जेड ग्रेडियंट, जो कि आपको हेड टू फुट
आपको अरेंज करेगी प्रेडिक्टेबल मैनर में आपके मैग्नेटिक फील्ड को, और उसकी वजह से जो अल्टरेशन करने की वजह से आपको जेड एक्सिस पे करने की वजह से ये आपको इमेज मिल जाएगी एक्सियल इमेज। ठीक है, ये चीज आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना होगा। बस आप इसको और ये आपको जो हमने इसकी पिछली वीडियो में आपको बताया लार्मर इक्वेशन, इनको आपको रिलेट करके पढ़ लेना, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट करिएगा, आप पूछ लीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। इसमें कोई और आपको समझना होगा, कोई दूसरी वीडियो की भी जरूरत होगी, हम उस पर भी बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।